हमारे बीच में हमारे एमपी साहब पधार गए। एक बार सभी खड़े होके आपका स्वागत करेंगे। मैं इस बात को ज्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन शॉर्ट में ये बात को पूरी करूंगी। बहुत बड़ी पूंजी उस सेठ को आवश्यक था, तो दूसरा व्यक्ति उन्हें मिला, कहा कुछ ट्रांसफर करना सीखो। कहा कैसे ट्रांसफर करूं? बोला पुण्य कुछ और होता है। कैसा पुण्य होता है? उन्होंने कहा पुण्य करना हो, आप जो चीज सफल करते हैं वो देखना है कि वो चीज कहीं गलत कार्य में तो नहीं लग जाता है। उन्होंने एक बात याद दिलाई, गीता में लिखा हुआ है कि जब आप दान करें, पात्र देख के दान करें। तब उन्हें समझ में नहीं आया पात्र क्या होता है। फिर उन्होंने कहा अगर मैं ये सारे धनमाल स्वर्ग में ले जाना चाहता हूं, जब मैं जाऊंगा, क्योंकि उन्हें किसी ने ये बात सुनाई कि इस दुनिया की जो भी चीजें हैं, वस्तु है, संबंध है, रिश्ते हैं, यहीं की यहीं धरा रह जाता है, कोई साथ में नहीं चलता है। तब उन्होंने कहा मैं जीवन भर के इतनी मेहनत किया हुआ, मैं चाहता हूं कि मैं सब कुछ साथ में ले जाऊंगा। कहा साथ में जा सकता है। बोला मुझे उपाय बताओ। उपाय में उन्होंने कहा कि जब आप इंडिया से कहीं बाहर जाते हैं, तब उन्होंने पूछा जाते हैं क्या? बोला हाँ जाता हूँ। पूछा रूस गए? बोला हाँ। क्या करते हो? बोला इंडिया की जो करेंसी है, फिर मैं वहां की चेंज करता हूँ। फिर उन्हें पूछा आप लंदन गए? क्या करते हैं? वही बात बताई। बहुत सारे देशों का नाम उन्होंने पूछा। तब व्यक्ति ने कहा तुम मुझे हर देशों का क्यों पूछता है? तब कहा कि जब इस भारत भूमि से कहीं और जाना होता है, तब आपको करेंसी चेंज करनी होती है। आपको तो स्वर्ग में जाना है, तो करेंसी चेंज नहीं करनी है? नहीं करनी? तो कैसे करनी है? कैसे करनी है? जब हम श्रेष्ठ कार्य में उसको यूज करते हैं, वो चेंज हो जाता है, वो करेंसी जो आपको रिटर्न में स्वर्ग में मिल जाएगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। हमारे बीच में भाई साहब भी, और सबसे बड़े जो हमारे बीच में आज एक अमूल्य शक्ति है, मैं आपको बहुत बड़ी एक खुशखबरी सुनाऊं। ये इतनी बड़ी शक्ति अभी कुछ समय पहले 40 दिन विदेश में सेवा करके यहाँ पर आए हैं। 40 दिन अमेरिका में। अब आप बताइए, केवल ये एक ही कंट्री नहीं, ऐसे अनेक देशों में आपने सेवाएं दी हैं। तो आपका भी समय बहुत वैल्यूबल है, और आप सभी का भी, आपने ऐसे अमूल्य हस्ती से सुनने आए हैं। तो मैं हमारे बीच में एक जो स्टेज पर विराजमान है मेहमानों का पुष्पगुच्छ, तिलक, दुपट्टे से स्वागत करेंगे। प्रभु भाई के साथ में आपकी टीम। अपनी वच्चे माउंट आबू थी बेन श्री उषा दीदी વધારે છે, એમના માટે સ્વાગતમાં વાણજીભાઈ, રવજીભાઈ લુણાલ, નરબતભાઈ ગણેશપુરા અને ભેમજીભાઈ શાલને ગુલદસ્તાથી સ્વાગત કરશે. આપણી વચ્ચે લોકપ્રિય પૂર્વ સાંસદ પરબતભાઈ પટેલ સાહેબ હાજર છે, તો એમને સ્વાગત માટે રવજીભાઈ બી પટેલ, ચેતજીભાઈ પટેલ, ધનાલાલ પટેલ અને મોહનજીભાઈ મહારાજ આપણા પરબતભાઈ સાહેબનું સ્વાગત કરશે. આપણી વચ્ચે ભાનુભાઈ પધાર્યા છે, એમનું સ્વાગત અર્ચનભાઈ લક્ષ્મી ટ્રેડિંગ, નરસિંહભાઈ કોટીગામ, ધીરજભાઈ હેમરાજભાઈ, ભાવેશભાઈ કરશનભાઈ સ્વાગત કરશે તાલથી અને ફૂલ ચડીથી. આપણી વચ્ચે સાચોર સેન્ટર ઉપરથી જયા દીદી છે, એમનું સ્વાગત પીડી અને સ્ટેજ પર બિરાજમાન દીદીનું પણ સ્વાગત ભેમજીભાઈ પીડી કરશે. સ્ટેજ પર દીદી બિરાજ સ્નેહલ દીદીનું.
આપણા સેક્રેટરી સાહેબ અને વિનોદભાઈ ઉષા દીદીનું સ્વાગત સાલથી કરશે. આપણા યુવા ચેરમેન માનનીય શૈલેષભાઈ સાહેબ આવે છે, એમનું સ્વાગત છે. આપણા ચેરમેન સાહેબનું સ્વાગત કરવા રાજપૂત ઈશ્વરભાઈ અમરતાજી વજના ટ્રેડિંગ આવશે ને આપણા ચેરમેન સાહેબનું સ્વાગત કરશે. ખૂબ ખૂબ આભાર બેન. આધ્યાત્મિક પ્રોગ્રામ ટેન્શન મુક્ત વેપારની શિબિરમાં રાજયોગા સિનિયર ટીચર ઉષાબેન, આપણા લોકપ્રિય નેતા અને આપણા પૂર્વ સાંસદ પરબતભાઈ પટેલ સાહેબ, સાચોરથી બ્રહ્માકુમારી વિશ્વવિદ્યાલયથી આપણા પાડોશી સાચોરમાં સેન્ટર ચલાવે જયા દીદી, આપણે થરાજ સેન્ટર ચલાવે છે પુષ્પા દીદી, તથા સર્વ આપણા બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર રવજીભાઈ, જેતસિંહભાઈ, ધનાલાલ, પૂર્વ ડિરેક્ટર રવજીભાઈ, આપણા એસોસિએશનના પ્રમુખ ભણજીભાઈ તથા એસોસિએશન ગ્રુપ તથા વહેલા વેપારી મિત્રો, મહેતા ભાઈઓ, દરેકનું આ શિબિરમાં સ્વાગત કરું છું, આવકારું છું. હવે આપણે 2 મિનિટ આપણા એમપી સાહેબને સાંભળશું. સાહેબને ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ. મિત્રો, આજે બ્રહ્માકુમારી વિશ્વવિદ્યાલય માઉન્ટ આબુના સાનિધ્યથી રાજ ખાતે બધા વેપારી મિત્રોને ટેન્શન મુક્ત વેપાર કઈ રીતે થાય એની સમજ આપવા માટે, એના માર્ગદર્શન માટે જ્યારે વિશ્વવિદ્યાલયમાંથી ઉષા દીદી પધાર્યા છે ત્યારે એમનું થરાદની આ ભૂમિ ઉપર સ્વાગત છે. આમ તો થરાદ સેન્ટર, પુષ્પા દીદી ને સમગ્ર ટીમ સતત તમારા બધાના વચ્ચે, આપણા બધાના વચ્ચે રહીને અહીં બ્રહ્માકુમારી વિશ્વવિદ્યાલયના જે પ્રોગ્રામ હોય છે એનું માર્ગદર્શન પણ આપે છે. અહીં જ્યારે જુદી જુદી જગ્યાએથી સાચોર પણ અહીં પધાર્યું છે, આજુબાજુના આગેવાનો પણ છે. અહીં વેપારી અને હાથે હાથે મહેતાઓ પણ, જે બધાના જીવનમાં પહેલો લેવો છે. મિત્રો, હું 1986માં પહેલો બ્રહ્માકુમારી કેમ્પમાં પહેલો ધારાસભ્ય થયો ત્યારે 1986માં ગયો હતો. અમારી યુવા શિબિર હતી આખા દેશના યુવા ધારાસભ્યોની. હમણાં વચ્ચે પણ 2 રાત્રિનું રોકાણ પણ કર્યું. જુદા જુદા ક્ષેત્રમાં રાજકીય હસ્તીઓ હોય, ખેતીવાડીની હસ્તીઓ હોય, મોટી મોટી કંપનીઓના એમડી, ટ્રેનિંગ અને કંઈ પણ ટેન્શન મુક્ત વેપારમાં કઈ રીતે પ્રગતિ થાય, બધાના વચ્ચે કઈ રીતે જીવવું, આ બધું જ જ્યારે મિત્રો થતું હોય. પણ આજે તમને બધાને આ જ સંસ્થામાં જે વેપારી મિત્રો છે, જે વેપારી વર્ગ કહેવાય, બિઝનેસમેન જે કહેવાય, અને મને ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે ચડતી પડતી જોવા છો. જેમ ખેતીમાં દુકાળ આવે, અતિવૃષ્ટિ આવે, અનાવૃષ્ટિ આવે, એમ વેપારમાં પણ મિત્રો ક્યારેક ક્યારેક ચડતી પડતી આવે. આપણે જોવો છો કે કરોડપતિ, રોડપતિ, રોડપતિ, કરોડપતિ ત્યાંના પણ દાખલા જોવો છો. કોઈ કારણસર ક્યાંક ભૂલ થઈ ગઈ અને મુશ્કેલી આવે, પણ છતાં હિંમતભેર ને સ્વમાનભેર જીવવું, ટેન્શન મુક્ત કઈ રીતે જીવવું, અને આ બધામાંથી શું શીખાય, એના માટે ઉષા દીદી આપણી વચ્ચે આવ્યા છે. આજે લાંબી વાતો નહીં કરું, પણ જે સમયમાં જીવીએ છીએ, જે વેપારી વર્ગ છે, અનેક પ્રકારના જુદા જુદા વેપારો, આમ તો મિત્રો સમગ્ર દુનિયામાં ગણીએ, તમે વિશ્વ સાથે વાતો કરતા થયા છો. દુનિયા તમારી મુઠ્ઠીમાં આવી ગઈ છે. સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી તમે ઘણું બધું નવું શીખો છો ને ઘણું બધું નવું કરો પણ છો, ને ક્યાંક નુકસાન થાય એવું પણ હોય ને ફાયદાવાળું પણ હોય, બધું ભેગું હોય. બધું સારું છે એવું નહીં. એટલે તો અત્યારે શિખામણ આપવી પડે કે નાના બાળકોના હાથમાં મોબાઈલ આપવો નહીં. આપણે બધા પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ખોટી વાતે વળગી ન પડીએ, પણ જીવનમાં શું કરવા જેવું છે, શેના થકી પ્રગતિ થાય, અને જે દુનિયાની વિભૂતિઓ છે, જે મને તમને પ્રશિક્ષિત કરી શકે એમ છે, એમને જો સાંભળીએ તો ઘણું બધું
એમાંથી મેળવીને આરામદાયક જિંદગી પણ જીવી શકીએ, ટેન્શન મુક્ત પણ બની શકીએ. આવું ઘણું બધું થાય. એટલે એ શીખવા માટે, એનામાં આધ્યાત્મિક વાત કરવા માટે જ્યારે દીદી આપણા વચ્ચે આવ્યા છે ત્યારે દીદી આપણને વાત કરશે. આપણે બધા પણ મિત્રો ક્યારેય લઘુતા ગ્રંથિથી પીડાયા વગર ક્યાંક ચોક્કસ એવું થાય કે ફલાણો થયો છે, હું મારે થવું છે, એનો બંગલો જોઈને આપણું નાનું મકાન પાડી ન દેવાય. એના જેવું કરવા માટેનો પ્રયત્ન કરીએ કે મારે પણ એના જેવું થવું છે, એના બરોબરીનું થવું છે. ક્યાંય કોઈનું તોડી નાખવાનો પ્રયત્ન ન કરા. આ દુનિયામાં ખમે એ જ મોટો માણસ. આગેવાન એટલે શું? સહન શક્તિ જેની છે એ જ આગેવાન. બીજાનું સહન કરતા શીખીએ, બધાને સરખી રીતે સમરસતાથી આ જીવનમાં જીવીએ. સમરસતા, બધા એક જેવા સુખી હો. બધાને સુખ ક્યારે પ્રાપ્ત થાય કે બધા એક જેવા હો ત્યારે. ચોરી કરવાનું કોકને મન ક્યારે થાય કે પેટનો ખાડો પૂરવા ઘણા વખત હોય, ઘણા લૂંટફાટ કરીને તાગડ દીધા કરતા હોય. પણ બધા સમરસતાથી બધા જો એક જેવા હો તો દુનિયામાં ઘણી બધી વાતો જે ખોટી બનતી હોય છે એ બનતી પૂરી થઈ જાય. ત્યારે અહીં દીદીનું સ્વાગત કરું છું, આવકારું છું. અને તમારા બધા વચ્ચે મને પણ, કારણ કે આમ તો આપણે બધા છૂટા છવાયા મળતા, આટલા સમૂહમાં દીદીની હાજરીમાં ત્યારે પ્રેરક પ્રવચનની હાજરી આપવા મને પણ બોલાયો. આપ બધાનો, અને આમ તો 4 મિત્રો, તમે બધા વેપારીઓ છો, પણ ભાઈ ભાણજીભાઈ, ભાઈ પ્રભુભાઈ, ભાઈ નરસિંહભાઈ, ભાઈ અમારો પીડી રવજીભાઈ, આ બધા ત્યારે ભેગા થઈને તમને બધાને રોતર્યા છે. એમને ધન્યવાદ, અભિનંદન આપું. ઓમ શાંતિ. ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ. હવે દીદીને जिनकी वाणी की शक्ति पूरी दुनिया में एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशन, स्पिरिचुअल लाइफ सबके जीवन में देने के निमित्त हमारे बहुत सारी बहनें हैं। उनमें मुख्य मुख्य कुछ बहनें भाई हैं, जिनमें से एक उषा दीदी नाम का सितारा आपके बीच में आई हैं और आप सबके जीवन की उजियारा को जरूर आपके दिल तक पहुंचेगी, दस्तक देगी, ये मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं। और अधिक अब समय न लेते हुए आप सभी एकाग्र होकर के उषा दीदी जी, जो कि ब्रह्मा कुमारी के कई ऐसे पोस्ट हैं, पद हैं जो आपको परमात्मा ने सौंपा है, दिया है, बहुत सारी जिम्मेदारी हैं। अगर उनकी बायोडाटा को मैं पढ़ूं तो मुझे लगता है आपके समय को मैं जाया ना करते हुए दीदी जी से ही, उनकी वाणी ही उनकी एक पहचान है। तो आप सभी अपने दिल को, मन को खोल करके एकदम शांति से, जैसा जैसा दीदी की वाणी आपके दिल और दिमाग कान तक पहुंचेगा, अनुभव की उस सागर में आप खोते रहेंगे। और जब लास्ट में आप खुद महसूस करेंगे, आप कुछ बातें अगर लिख सकते हो तो लिख भी लीजिए, माइंड में डायरी है छोटा मोटा तो वो भी लिख लीजिए। कभी कभी क्या होता है, कोई पॉइंट दिल को ऐसा छू जाता है, वो पूरे जीवन भर के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो पुनः आप सभी से निवेदन के साथ ही बहुत एकाग्र मन से शांत चित्त होकर के दीदी की वाणी को सुनेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। विश्व कल्याणकारी, जगत नियंता, परमपिता परमात्मा के सभी प्रिय संतान, मंच पर आसीन हमारे परम आदरणीय पर्वत भाई जी तथा हमारे चेयरमैन साहब, हमारे परम आदरणीय भानु भाई, जया दीदी, शमा बहन, पुष्पा बहन तथा थरद गांव के सभी व्यापारी वर्ग, आसपास के भी जो भी व्यापारी भाई आज यहाँ पहुंचे हैं, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। विशेष आज जो जया दीदी ने हमें विषय दिया है कि तनाव मुक्त जीवन, क्योंकि व्यापारी जीवन एक ऐसा जीवन है जहां हमेशा पैसे की लेन देन चलती रहती है और उस कारण से कभी पैसा समय पर आया, मिला, नहीं मिला तो जरूर है, कहीं कुछ नफा हो गया, नुकसान हो गया, कोई ऐसी बातें हो गई तो जरूर है, टेंशन तो आता ही है।
आज टेंशन किसको नहीं है, तनाव किसको नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को भी टेंशन होने लगा है ना। घर में अगर बच्चा है, स्कूल में जाता है, दूसरे दिन अगर उसकी परीक्षा है, वो भी घर में आकर के माँ बाप को कहता है कल परीक्षा है, मुझे टेंशन हो रहा है। भावार्थ ये कि आज टेंशन व्यक्ति के जीवन में क्यों आता है, कभी सोचा? कहीं न कहीं जीवन शैली कुछ ऐसी हो गई है कि उस जीवन शैली के अंदर कुछ बातें खूट रही है, जिसका समावेश होना चाहिए उसको नहीं किया गया है। इसलिए छोटी छोटी बातें भी आज हमारे मन के अंदर टेंशन क्रिएट करती है। किसी ने बहुत सही कहा है कि जब भी व्यक्ति के मन में अगर चिंता उत्पन्न हो तो चिंता एक संदेश है। क्या संदेश देता है? चिंता एक ऐसा दर्द है जो संदेश देता है कि अब मुझे अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। चलते चलते हमने बहुत कुछ जीवन में सीख लिया, कुछ बातें ऐसी भी थी जो सीखनी नहीं चाहिए थी, फिर भी सीख लिया। अब हमें कुछ बातें भूलनी होंगी, जो अनचाही बातें हमने सीख ली, उसको हमें समाप्त करना होगा और कुछ नई बातें भी अपने जीवन में शामिल करनी होगी। ये तनाव का संदेश है कि जीवन शैली में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। ये संदेश दे रहा है। भावार्थ यही कि आज व्यक्ति के जीवन में आप सभी क्या समझते हैं कि टेंशन तो होता ही रहेगा और उसके साथ ही चलना पड़ेगा, या तनाव मुक्त भी हो सकते हैं? क्या कहेंगे आप सभी? क्या समझते हो, तनाव होता ही रहेगा और उसके साथ ही चलना पड़ेगा, या तनाव मुक्त भी हो सकते हैं? हो सकते हैं? सभी क्या कहते हैं? जो कहते तनाव मुक्त हो सकते, जरा हाथ तो खड़ा करो। तनाव मुक्त हो सकते हैं, अच्छी बात है। क्योंकि आजकल दुनिया के अंदर ये अक्सर एक मान्यता है कि तनाव तो होता रहेगा। लेकिन मैं एक ही बात पूछती हूं कि कौन व्यक्ति बीमार होकर के जीना चाहता है? कौन व्यक्ति बीमार जीना चाहता है? अरे थोड़ा सा हवामान परिवर्तन होता है और सर्दी जुकाम बुखार हो गया तो भी क्या करते हैं? तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, भाई सर्दी जुकाम हो गया, बुखार आया है। डॉक्टर साहब कहेंगे कि भाई ये तो वायरल है, आजकल ये चला है, सबको हो रहा है, इसीलिए चिंता नहीं करो, ये दवाई ले लो। लेकिन अगर आप डॉक्टर साहब से पूछो कि डॉक्टर साहब हमारे घर में 5 सदस्य है और किसी को नहीं हुआ, मुझे ही क्यों हुआ सर्दी जुकाम बुखार, तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि आपकी शारीरिक प्रतिरोधक शक्ति जो है वो क्षीण हो गई है, इसलिए बाहर के वायरस ने अटैक किया और वो वायरस के शिकार हो गए। जैसे कोरोना के समय में कहा जाता है एक्चुअल कोरोना से कम लोग मरे, ज्यादा लोग किससे मरे? डर से मरे। इसलिए कहा जाता है जो डर गया वो मर गया। तो डर व्यक्ति के जीवन में क्यों आया? ये क्या संकेत देता है? आज छोटी छोटी बातों में टेंशन हो जाता है, आज छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, आज छोटी छोटी बातों में गलतफहमी क्रिएट हो जाती है। क्यों? छोटी छोटी बातों में भय महसूस होने लगता है। ये क्या बताता है? होता है ऐसा कि नहीं होता है?
होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी आध्यात्मिक प्रतिरोधक शक्ति है या आत्मिक प्रतिरोधक शक्ति है वो क्षीण हो गई है। भावार्थ ये कि आत्मा कमजोर हो गई है। आज डर एक कमजोरी है। लोग कहने में कहेंगे कि भाई मेरे में एक ही कमजोरी है, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो गुस्सा कमजोरी है, किसका है? शरीर का या आत्मा का? गुस्सा जो कमजोरी है ये शरीर की कमजोरी है या आत्मा की कमजोरी है? आत्मा की कमजोरी है। तो इसका मतलब दिन प्रतिदिन देखा जाता है कि आत्मा कमजोर होने लगी है, इसलिए ये कमजोरी आने लगी है। गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों में टेंशन होना, छोटी छोटी बातों में गलतफहमी होना, डर लगना, ये सारी जो है आत्मा की कमजोरी है। आत्मा कमजोर हुई है। और जब आत्मा कमजोर हुई तो उसके लिए हमने कोई उपाय सोचा है कि उसको शक्तिशाली कैसे बनाए? क्योंकि इतना तो हम सभी समझ सकते हैं आज के युग में कि आने वाला समय जो है समस्याएं बढ़ेगी या कम होगी? आपका विवेक कहता है समस्याएं बढ़ेगी। परिस्थितियां बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी, है ना? तनाव के कारण बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे। सब कुछ बढ़ने वाले हैं। और ऐसे समय में आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाए तो उस समय में कैसे चल पाएंगे? कैसे चल पाएंगे? वो सारी चीजें तो मन के ऊपर हावी हो जाएंगी। और जब मन के ऊपर ये चीजें हावी होती है टेंशन के रूप में, तो टेंशन माना एक बोझ। बोझ को लेकर के चलो, है ना? वो एक कहानी याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति अपने गुरु के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी, मैं सदा खुश रहना चाहता हूं, लेकिन छोटी छोटी बातें जो है ना मुझे एकदम टेंशन में ले आती है। अब आप मेरे को कोई ऐसी विधि बताओ कि मैं इस टेंशन से मुक्त होकर सदा खुश रहूं। खुश रहना चाहते हैं ना सभी, है ना? लेकिन टेंशन क्या करता है? खुश रहने नहीं देता है। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छी बात है, चलो तुम एक काम करो। वो आश्रम जो था गुरुजी का नदी के किनारे था। तो गुरुजी ने उस व्यक्ति को कहा एक काम करते हैं, हम थोड़ा पैदल जाते हैं, नदी के किनारे किनारे पैदल जाते हैं और मैं तुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाता। तो कहा ठीक है चलिए। तो वो भाई जो है गुरुजी के साथ चल पड़ा। गुरुजी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना रहे थे। वो व्यक्ति बड़ा खुश हो रहा था। गुरुजी बड़ी अच्छी बात सुनाई, बड़ी अच्छी बात सुनाई, खुश हो रहा था। फिर जो है रास्ते में एक बड़ा पत्थर था। गुरुजी ने कहा कि आप ये पत्थर उठा सकते हैं? हाँ उठा सकता हूं, मैं तो मजबूत हूं, मैं एकदम स्ट्रांग हूं। तो गुरुजी ने कहा कि आश्रम में एक जगह पर इसको रखना चाहता हूं, एक काम करो इस पत्थर को उठा लो। हाँ हाँ उठा लेता हूं। फिर उसने उठा करके चलने लगा गुरुजी के साथ साथ। गुरुजी बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुना रहे थे, लेकिन अब वो शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। गुरुजी बड़ी अच्छी बात सुनाई, गुरुजी बड़ी अच्छी बात सुनाई, अब वो शब्द ही नहीं आ रहा था। गुरुजी ने कहा भाई तू बोल क्यों नहीं रहा है? देखा आसपास तो देखा वो तो बहुत पीछे रह गए। तो कहा क्या हुआ, तुम साथ नहीं चल रहे? मैंने तो सोचा तुम पीछे पीछे चल रहा है। कहा रे गुरुजी ये पत्थर जो है ना उसका बोझ बड़ा है, वजन है। इस वजन के साथ चलने में मैं आपके साथ कदम नहीं मिला पा रहा हूं और इसलिए आपकी अच्छी अच्छी बातें भी मुझे सुनाई नहीं दे रही।
गुरुजी ने कहा अच्छा ऐसी बात है, छोड़ दो, ये पत्थर फेंक दो। फेंक दिया। फिर उसके साथ मिलकर के चलने लगे। फिर गुरुजी अच्छी अच्छी बातें सुनाने लगे। जैसे ही आश्रम पहुंच गए तो गुरुजी ने पूछा, समझा? कहा क्या? कहा खुशी का रहस्य समझा? कहा क्या? तो कहा जब तुम बोझ उठा के चल रहे थे तो तुम्हें अच्छी बातें भी सुनाई नहीं दे रही थी। बोझ से हल्के हो गए तो अच्छी बातें सुनाई देने लगी और खुश होने लगा। तो ठीक इसी तरह जीवन के अंदर भी अगर बोझ को लेकर के चलेंगे तो जीवन में खुशी आएगी, क्योंकि खुशी और बोझ, तनाव दोनों की बनती नहीं आपस में। खुशी और तनाव की आपस में बनती नहीं है। या तो खुशी रहेगी या तनाव रहेगा। अब किसको स्थान देना चाहते हैं? खुशी को स्थान। तो बोझ को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है छोड़ो तो छूटो। लेकिन छोड़ते नहीं है, छूटता नहीं है। फालतू बातें भी पकड़ के रखी है, और वो फालतू बातें पकड़ के जो रखी है वो बोझ बनती जा रही है। इतने नकारात्मक विचारों का बोझ बन रहा है वो, क्योंकि जब भी वो बात याद आती है तो क्या होता है, मन के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है, और वो प्रेशर से मन भारी होने लगता है। तो खुश कहां से रह सकेंगे? चाहना यह है कि हम सदा खुश रहे, तो उससे तो फालतू बातों को छोड़ना पड़े। और अगर फालतू बातें नहीं छूटेगी तो खुशी रहेगी नहीं। कई समय की बातों को हम पकड़ करके चल रहे हैं। 1 साल पहले उसने मेरे को ऐसा कहा था, उसने मेरे से ऐसा व्यवहार किया, मैं भूल नहीं सकता हूं। अब ये बातें लेकर के चलेंगे तो हमारी जो मन की शक्ति है, मनोबल है, आत्मा की शक्ति है, वो क्षीण होगी या बढ़ेगी? क्षीण होगी। और इसीलिए आने वाले समय में अगर परिस्थितियां बढ़ने वाली है, समस्याएं बढ़ने वाली है, तनाव के कारण बढ़ने वाले हैं, और अभी से ही आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई, तो उस समय में क्या होगा? उस समय में चल पाएंगे? इसीलिए कहा जाता कि व्यक्ति जो है, तनाव क्या होता है कि जब व्यक्ति के मन के ऊपर नकारात्मक विचारों का या व्यर्थ विचारों का, फालतू विचारों का प्रेशर बढ़ जाता है और अंदर की शक्ति क्षीण हो जाती है, तब तनाव क्रिएट होता है। अब अगर तनाव को कम करना है तो 2 तरीका है। कौन सा 2 तरीका है? या तो फालतू विचारों का प्रेशर कम करो, या तो आंतरिक शक्ति बढ़ाओ। कैसे करेंगे? फालतू विचारों का प्रेशर कैसे कम करेंगे? व्यर्थ की बातों को छोड़ो। छोड़ो तो छूटे, है ना? लेकिन छोड़ेंगे कैसे? आज मान लो कि एक बच्चे के हाथ में चाकू आ जाए, आप उसको छीनने का प्रयत्न करो, वो क्या करेगा? उसको तो मालूम नहीं है कि ये चाकू से क्या होगा। वो कहीं भी खुद को लगा करके नुकसान कर सकता है, काट सकता है। छीनने जाएंगे वो और मजबूती से पकड़ लेता है, नहीं छोड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उससे छुड़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? अनुभवी है ना सभी। क्या करना पड़ेगा? कोई अच्छा खिलौना, आकर्षक खिलौना उसके सामने रखो तो चाकू यूं छोड़ा और खिलौना यूं पकड़ा। ठीक इसी तरह मन को अगर व्यर्थ की बातों से छुड़ाना है, मन भी एक छोटा बच्चा है, तो क्या करना पड़ेगा? मन को भी कोई न कोई अच्छे चिंतन का खिलौना देना पड़ेगा।
अच्छा चिंतन कहां से मिलेगा? अच्छा चिंतन मिलेगा आध्यात्मिकता से, क्योंकि आध्यात्मिकता एक ही मात्र स्रोत है जहां से हमें अच्छे विचार मिलते हैं। तो अच्छे विचार उसको देना आरंभ करो तो वो व्यर्थ के विचार कहां छूट जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और अच्छे विचार मिलने लगे, जैसे वो भाई को जब गुरुजी अच्छे विचार सुना रहे थे तो बड़ा खुश हो रहा था। उस समय उसको फालतू विचार याद भी नहीं आ रहे थे, टेंशन हो नहीं रहा था, मन बोझिल हो नहीं रहा था। तो जब मन को भी अच्छे विचारों को देना चालू करो तो जो व्यर्थ की बातें पकड़ के रखी है वो कहां छूट जाएगी पता ही नहीं चलेगा। और या तो आंतरिक शक्ति बढ़ाओ, मनोबल बढ़ाओ। कैसे मनोबल बढ़ाएंगे? मनोबल बढ़ाने के लिए चाहिए ध्यान, एकाग्रता। मन को ध्यान में एकाग्र करो। जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, अपने ध्यान को एकाग्र कर मुझ में, मन मना भव। 9वें अध्याय में कहा, मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ। साथ ही 6ठे अध्याय में कहा, हे अर्जुन, मन को मित्र बनाओ। आज मनुष्य का मन आत्मा का शत्रु बन गया है। कैसे शत्रु बना है? जो व्यर्थ के विचार चलाता है, नेगेटिव नकारात्मक विचार चलाता है, तो जैसा चिंतन वैसा जीवन, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, ये कहा जाता है। अगर नकारात्मक विचार है, व्यर्थ विचार है, तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। नकारात्मक सोचने से खुशी का अनुभव होगा? होगा? कभी हो सकता है वह नेगेटिव सोचने के बाद खुशी का अनुभव होगा? नहीं हो सकता है। आज दूसरों को तो हम सलाह दे देंगे, अरे क्यों फालतू सोचो, छोड़ो ना, छोड़ो ना, बी पॉजिटिव, सब अच्छा हो जाएगा। कहते हैं ना, एक दूसरे को सलाह देते हैं ना। जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है और हम नेगेटिव या व्यर्थ सोचने लगते हैं, उस समय वो व्यक्ति हमें याद दिलाता है, हमें तो बड़ी अच्छी सलाह दे रहे थे, अभी तुम क्या कर रहे हो? तो हम क्या कहते हैं? हम यही कहते हैं, मेरी बात अलग है, तेरी बात अलग है ना? तेरे किस्से में तो आज भी हम कहेंगे कि तुम नेगेटिव सोच रहा था, मेरा तो किस्सा ही अलग है। हम कभी ये स्वीकार नहीं करते कि हम मैं भी नेगेटिव सोच रहा हूं। आज मनुष्य का मन का काम है सोचना। कितने विचार चलते हैं मन के अंदर? असंख्य। एक दिन के अंदर कितने विचार? किसी साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि कम से कम गति से मन सोचे तो भी 1 मिनट में 25 से 30 विचार आ जाता है। 1 मिनट में तो 24 घंटे में कितने विचार आते होंगे? असंख्य। अगर एक दिन के विचारों को लिया जाए, उसको अलग किया जाए, तो हर मनुष्य के मन में 4 प्रकार के विचार आते हैं। पहले प्रकार के विचार है अच्छे विचार, सकारात्मक, सुंदर विचार। हाँ। दूसरे प्रकार के विचार है नेगेटिव। नेगेटिव यानी कोई न कोई बुराई को लेकर के, स्वार्थ को लेकर के, हीनता की भावना को लेकर के, ये सारे नेगेटिव विचार है। तीसरे प्रकार के विचार है जिसको हम कहते हैं आवश्यक विचार। आज यहां जाना है, उसको मिलना है, ये काम करना है, कराना है, ये सारे आवश्यक विचार है। और चौथे प्रकार के विचार है व्यर्थ विचार। जब मन के पास कुछ सोचने लिए नहीं होता है तो बीती हुई बातों को सोचता है, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा किया, वो कहा, ऐसा कहा, है ना? व्यर्थ, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, इसलिए उसको कहा वेस्ट थॉट्स। तो ये 4 प्रकार के विचार सारे दिन में आ जाते हैं, 24 घंटे में। अगर थोड़ा सा वर्तमान समय के हिसाब से देखा जाए कि ये चारों में से अधिकतर हमारे विचार कौन से हैं?
अधिकतर विचार कौन से चलते सारे दिन में? पॉजिटिव, नेगेटिव, व्यर्थ या आवश्यक? कौन से विचार ज्यादा चलते हैं? व्यर्थ ज्यादा चलते। पहले नंबर पर व्यर्थ, दूसरे नंबर पर नेगेटिव, पॉजिटिव विचार ना के बराबर। आज मनुष्य भगवान को याद करता है, वहां भी बिजनेस हो जाता है। हे प्रभु मेरा इतना काम हो जाए तो इतना चढ़ावा चढ़ा देंगे। बिजनेस हो गया ना, ये काम का भाव इतना है, अगर आपने कर दिया तो मिल जाएगा, और नहीं किया तो भगवान ने नहीं मिलेगा। अब भगवान के साथ भी अगर बिजनेस चलता हो तो इंसान के साथ तो क्या होगा? बताओ, क्या कहेंगे? तो इसीलिए चारों में से अगर व्यर्थ विचार ज्यादा और नेगेटिव विचार ज्यादा, तो जीवन की क्वालिटी क्या है? सीधा हिसाब है कि नेगेटिव और व्यर्थ विचार ज्यादा हो, और विचारों से हमारी जीवन की क्वालिटी है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। तो मेरे जीवन की क्वालिटी क्या होगी? आप लोग व्यापार में क्वालिटी पहले देखते हैं ना, अच्छी है नहीं है। तो जीवन की क्वालिटी क्या हो रही है? व्यर्थ सोच करके, नेगेटिव सोच करके जीवन की क्वालिटी कैसी बनती जा रही है? और इसीलिए कहा तनाव बढ़ रहा है लाइफ में, शांति खत्म हो रही है, खुशी खत्म हो रही है, आनंद उमंग उत्साह खत्म हो रहा है, और टेंशन बढ़ रहा है, अशांति बढ़ रही है, गुस्सा बढ़ रहा है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, ये सब बढ़ रहा है। तो जीवन की क्वालिटी क्या हो? इसलिए आज देखो मनुष्य के रिश्ते की क्वालिटी भी क्या हो गई है, आज हमारे संबंधों की क्वालिटी क्या हो गई? क्या कहा जाता है? मतलबी है सभी, स्वार्थ के संबंध है, यही कहा जाता है ना। स्वार्थ के संबंध है, मतलब के संबंध है। आज एक छोटे बच्चे के सामने भी आप ये कहो, बेटा तुम बहुत अच्छा है, लाडला बेटा है, मेरा बहुत प्यारा बेटा है, तो वो बच्चा भी क्या कहेगा? मतलब की बात करो, क्या कराना है? आज इतना पॉलिश क्यों मार रहे हो? एक छोटा बच्चा भी समझ रहा है कि मतलब की बातें कर रहा है, आज मेरे से कोई काम करवाना होगा, इसीलिए कह रहे हैं कि मत, मैं इतना मेरा लाडला बेटा है ना, प्यारा बेटा है ना, एकदम सिरमोर है मेरा, कहेंगे ना, बच्चा भी कहेगा। समझ जाता है कि नहीं समझता है? तो दुनिया के लोग नहीं समझते होंगे क्या? इसलिए जीवन की क्वालिटी आज स्वार्थ में गिनी जा रही है, कि स्वार्थी मतलबी हो रही है। अच्छा, अब नेगेटिव और व्यर्थ सोचने के बाद आत्मा की बैटरी चार्ज होगी कि डिस्चार्ज होगी? डिस्चार्ज होगी। आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हुई तो तनाव बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, सीधा हिसाब है ये तो। इसीलिए जीवन के अंदर मुझे क्या चाहिए? अगर मुझे शांति चाहिए, खुशी चाहिए, उमंग चाहिए, उत्साह चाहिए, मेरा जीवन अच्छी क्वालिटी वाला चाहिए, तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? विचारों की क्वालिटी में परिवर्तन लाना होगा। इसलिए कहा ना, तनाव आता है एक संदेश लेकर के, और वो क्या संदेश होता है कि अपने जीवन की क्वालिटी, अपने विचारों की क्वालिटी में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है ना। विचारों की क्वालिटी में परिवर्तन ले आओ, और वो परिवर्तन लाने की दिशा कौन बताएगा? क्योंकि दिशा अगर मिल गई तो दशा बदल जाएगी। आज दिशाहीन हो गया है, इसलिए दशा देखो कैसी हो रही है मनुष्य की। आज कितने लोग दुनिया के अंदर भी सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कारण क्या है? जीवन में उलझे हुए हैं, इतनी उलझने बढ़ा दी है कि कहां से अपने जीवन को सुलझाए
पता ही नहीं चल रहा है। इतनी उलझने बढ़ा दी है और इतनी बातों को हम लेकर के चल रहे हैं। एक बहुत सुंदर बात याद आती है कि एक बार एक प्रोफेसर साहब थे, क्लास में आए तो चाय के कप लेके आए, छोटे छोटे जो कागज के कप नहीं होते चाय के, वो चाय के कप लेके आए। तो सारे विद्यार्थी एक दूसरे को देखने लगे कि लगता है आज प्रोफेसर साहब कुछ पिलाने वाले हैं। सब खुश हो रहे थे। सर ने सारे वो कप जो थे चाय के वो रख दिए और सब विद्यार्थी को कहा एक एक उठा लो। सबने एक एक उठा लिया। सर ने कहा पकड़ के खड़े रहो। सब पकड़ के खड़े रहे कि अब कुछ उसमें डाला जाएगा शायद। सर जैसे ही पकड़ के खड़े हो गए कि सर कुछ अपना काम करने लग गए, कुछ लिखा पढ़ी करने लगे। 5 मिनट बीत गया, 10 मिनट बीत गया, कुछ न आ रहा है और हवा में ये कप पकड़ा के खड़ा कर दिया है। सारे विद्यार्थी एक दूसरे का मुंह देखे कि भाई ये क्यों हवा में पकड़ा, और सब तो कुछ बोल ही नहीं रहे। आखिर एक विद्यार्थी ने हिम्मत की और कहा सर ये कितनी देर पकड़ के खड़ा रहना होगा। सर ने कहा क्यों? तो कहा नहीं हाथ दर्द कर रहा है। सर ने कहा अभी 10 मिनट हुई है, ज्यादा समय कहां हुआ है, अभी तो 1 घंटा पकड़ के खड़े रहना है। सारे स्टूडेंट कहे 1 घंटा। सर ने कहा अच्छा 2 घंटा पकड़ के खड़े रहो। अरे कागज का कप ही तो है, कितना वजन है उसका, इतना पकड़ के खड़े नहीं रह सकते हैं क्या? तो स्टूडेंट ने कहा सर ये हाथ दर्द कर रहा है। इसका वजन कहाँ है? 10 ग्राम भी वजन नहीं है उसका। तो कहा लेकिन 1 घंटा पकड़ के खड़े रहेंगे तो ये हाथ एकदम अकड़ जाएगा। तो सर ने कहा क्या करना पड़ेगा? तो खाली गिलास है, पकड़ के क्यों खड़े रहे, रख देना चाहिए। सर ने कहा यही बात तो मैं समझाना चाहता हूं, फालतू बातें यहां जो पकड़ के जीवन में चल रहे हो, ये दिमाग अकड़ नहीं जाएगा, ये दिमाग सुन नहीं हो जाएगा। इसलिए आज लोगों का दिमाग सुन्न हो जाता है, बीच बीच में बोल रहे हैं। क्या बोल रहा था मैं, भूल गया, बात ही भूल गया, छोड़ो। सुन्न हो जाता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि व्यर्थ की बातें जो पकड़ी हैं उन बातों को छोड़ो। लेकिन कहा जैसे छोड़ने के लिए कुछ देना पड़ेगा। अब आध्यात्मिक बातों को देने की जरूरत है। इस समय में, वर्तमान समय में मनुष्य जीवन के अंदर जीवन शैली ऐसी हमारी बन गई है जो आध्यात्मिकता मिसिंग है, उसका स्थान ही नहीं है। क्योंकि कैसे पकड़ना है पता ही नहीं है। अब मान लो कि एक व्यक्ति के पास मटका है, बहुत बड़ा मटका है और उसको फिक्स किया हुआ है, मटका को उठा नहीं सकता है और उसमें गंदा पानी भरा हुआ है। वो गंदा पानी निकालना है लेकिन अगर हाथ भी डाले तो भी अंदर नीचे तक नहीं जाएगा, पानी रहेगा ही रहेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अगर वो गंदा पानी निकालना है और उस मटके के अंदर साफ पानी भरना है तो क्या करना पड़ेगा? साफ पानी का नलका छोड़ दो, फोर्स वाला पानी छोड़ दो, वो भर जाएगा, वो गंदगी बाहर निकल जाएंगी और एक समय आएगा जो पूरा मटका साफ पानी से भर जाएगा। ठीक इसी तरह जो मन के अंदर व्यर्थ की बातें भरी पड़ी है। बहुत सुंदर भाई साहब ने कहा कि सोशल मीडिया में आज जो फोन हर एक के हाथ में है, अच्छी बातें भी होती है, बुरी बातें भी होती है। अक्सर जो आज की युवा पीढ़ी है, बुजुर्ग लोग तो नहीं जाएंगे उन बातों में, वो तो खाली फोन आया, रिसीव किया और रखा, उसी से मतलब रखते हैं। लेकिन युवा पीढ़ी कभी कभी प्रलोभन में आ जाती है।
गलत दिशा में चले जाते, गलत चीजें देखना आरंभ कर देते। तो इसलिए मन के अंदर कई प्रकार की बुराइयां भर गई है, जो हमारी आत्मिक शक्ति को खा करके क्षीण कर रही है। क्योंकि जो भी विचार करेंगे, हर विचार के पीछे आत्मिक शक्ति तो यूज होगी या नहीं होगी। इसीलिए आत्मिक शक्ति क्षीण हो रही है। तो इसीलिए उसको मिटाना है, उसको हटाना है, तो अच्छी बातों के स्रोत को आने दो। वो क्या करेगा, हमारे मन के अंदर की जो गंदगी है उसको बाहर निकाल फेंकेगा। आध्यात्मिक बातों से जब भरेगा, बातें आएगी आपके सामने, प्रश्न प्रॉब्लम्स आएंगे, समस्याएं आएगी, परिस्थिति आएगी, लेकिन अगर आपका मन सशक्त होगा तो हर परिस्थिति को पार करना सहज हो जाएगा। हर मुश्किल को पार करना सहज हो जाएगा, टूटेंगे नहीं। कितने भी बड़े से बड़े कोरोना जैसी बीमारियां आए, लेकिन डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो शक्ति भर गई है, कमजोरी हमारी समाप्त हो गई है। तो इसीलिए आध्यात्मिकता, ध्यान, मन को शांत करने की आवश्यकता है। ध्यान करो तो देखो मन धीरे धीरे, मन की एकाग्रता बढ़ने लगेगी। जो मन सुन्न हो जाता है, याद नहीं रहता है, मेमोरी पावर वीक हो गया है, ये सारी शिकायत समाप्त हो जाएगी और हमारा मन दूरस्थ, जैसे तन दूरस्थ रखने की आवश्यकता है, ऐसे मन दूरस्थ रखने की आवश्यकता है। तब आने वाले समय को सहजता से पार कर पाएंगे, नहीं तो समय का शिकार होना स्वाभाविक है। और समय का शिकार होकर के क्या होगा, जो डर गया सो मर गया। ठीक है ना। तो इसीलिए अब अपने मन को सशक्त करने की जरूरत है। तो तनाव मुक्त होना सहज होगा, नहीं तो मुश्किल होगा। अपने अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाइए, अपने मन को पावरफुल बनाइए, सशक्त बनाइए और अपने मन को सकारात्मक बनाइए। तो मन को सकारात्मक, शक्तिशाली और एक दिशा देने वाला जरूर बनाइए। फिर आप देखेंगे आपके जीवन की दशा संपूर्ण रीति से परिवर्तन हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। सबके चेहरे यहाँ से मैं देख रहा हूँ खिल गए हैं, और ये शुरुआत होती है तनाव मुक्त जीवन की। तनाव में मुस्कुराहट नहीं होती है, लेकिन जब मुस्कुराहट आ जाती है तो तनाव की विदाई शुरू हो जाती है। तो एक अपने लिए कि एक तनाव मुक्त जीवन की एक अच्छी शुरुआत और उसके लिए अच्छे विचारों का जो डोज आपको मन को मिला है, तो एक बार छोटा सा मैं 2 मिनट एक अनुभव कराता हूँ। आप सब थोड़ा सा वर्कशॉप कर सकते हैं, मोबाइल तो सबके हाथ में ही है। तो सेल्फी का जमाना है आजकल, सब सेल्फी लेते हैं अपना, है ना। कहीं भी अच्छा कुछ लेना हो तो कहीं भी जाओ तो सेल्फी लेते हैं। तो थोड़ा आप अपना सेल्फी ले लीजिए। अभी अपना एक हाथ ऐसे कीजिए, लेफ्ट हैंड ऐसे कीजिए, समझ लीजिए ये मोबाइल है, और मुस्कुरा करके थोड़ा सा क्लिक कर दीजिए। मुस्कुराइए सभी जरा थोड़ा सा, हाँ मुस्कुराओ और बटन दबा दो अपना। हाँ देख रहा हूँ यहाँ से सभी मुस्कुरा रहे हैं, क्लिक बढ़िया आ रहा है। हाँ बहुत सुंदर, अच्छी फोटो आ रही है, ये संभाल के रखना। अच्छा दूसरा, कोशिश कीजिए राइट हैंड में एक ऐसी फोटो लीजिए अपना, आप थोड़ा सा गुस्सा करके दिखाइए। जरा गुस्सा वाला फोटो ले लो अपना, थोड़ा गुस्सा करो जरा, थोड़ा सा क्लिक करो, नहीं आ रहा है। अच्छा यही मैं चाहता हूं, और ये पूरे जीवन भर रहनी चाहिए। जब भी आप देखो, अगर कोई रो रहा होगा ना या गुस्से में होगा, अगर वो वहां कोई कैमरामैन पहुंच जाए और उसका फोटो लेने लगे तो क्या करते हैं, वो रोना धोना छोड़ के, गुस्सा छोड़ के थोड़ी देर मुस्कुरा देते हैं। ऐसा होता है ना। तो समझ लीजिए कि परमात्मा का कैमरा हमेशा ऑन होता है और वो सबको देख रहा है। और जब वो देख रहा है तो फिर उनको कैसा चेहरा पसंद है, मुस्कुराते हुए खुश मिजाज चेहरे। तो एक दूसरे को देख लीजिए थोड़ा सा, अभी मिलते तो नहीं होंगे, रोज नहीं मिलते, अभी मिलते हैं, एक दूसरे को देख के हाथ मिला दीजिए जरा मुस्कुरा के।
एक दूसरे खड़े हो जाइए, सभी थोड़ी देर खड़े हो जाइए, बहुत देर से बैठे हैं। और एक दूसरे को देख के हाथ मिलाइए और मुस्कुरा के नमस्कार कर दीजिए, ओम शांति कर दीजिए। वाह, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ, थोड़ा अच्छे से एक दूसरे को देखिए, आंखें मिलाइए, हालचाल पूछिए, कैसे हैं आप। देखिए लग रहा है ना, खुशी का माहौल है ना। मुस्कुराहट के साथ जब किसी को मिलते हैं ऐसे, तो कितना अच्छा वायुमंडल बन जाता है। और एक दूसरे को कहे तुम तो ठीक नहीं है, तुम तो बेकार है, तुम तो ये है, ऐसा ऐसा बोलेंगे तो शायद अभी जुबान में आएगा भी नहीं, है ना। तो बैठ जाइए। तो अभी ये जब भी मिले एक दूसरे से, तो हमारी दादी गुलजार जी जो यज्ञ की आधार मूर्त रही हैं, वो हमेशा एक शब्द कहा करती थी कि जब भी मिलो एक दूसरे से मुस्कुरा के मिलो। तो ठीक है, आज दीदी की वाणी से ये बात हम पक्का कर लें, जब भी मिलें, किसी से भी मिलें, प्यार से मिलेंगे, मुस्कुरा के मिलेंगे, तो तनाव उस मन में आ ही नहीं सकता, गुस्सा उस मन में आ ही नहीं सकता। ये बात पक्का है। तो हाथ हिला करके दीदी को आज सर्टिफिकेट दें अपने तरफ से कि दीदी आज से हम तनाव को छुट्टी देते हैं और मुस्कुराहट के साथ मिलेंगे। ठीक है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी बहुत ही सुंदर ध्यान पूर्वक शांति से एकाग्र मन के साथ सुने हैं। जो मैं आशा किया था जिस बात का, तो आप उसमें खरे उतरे हैं। तो ये बात सत्य है कि आप सभी बाबा के दैवी परिवार के कहें, ईश्वरीय प्रेमी आत्माएं बैठे हैं। आप सभी मेरे साथ लास्ट में 2 लाइन गुनगुना दें और याद रखेंगे इस शब्द को। मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो, मुस्कुराना गुनगुनाना सीख लो। थोड़ी अच्छी आवाज में, मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो। जीवन को गुणों से, जीवन को गुणों से सजाना सीख लो, मुस्कुराना गुनगुनाना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो। महको तो फूलों जैसा, चमको तो तारों जैसा, महको तो फूलों जैसा, चमको तो तारों जैसा, दम को तो सूर्य जैसा, मन उपवन बहारों जैसा, दम को तो सूर्य जैसा, मन उपवन बहारों जैसा। खुदा से दोस्ती करके दिल लगाना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो। अपने लिए ही जीना एक आम कहानी है, अपने लिए ही जीना एक आम कहानी है, जग सेवा में जीना यही तो जिंदगानी है, जग सेवा में जीना यही तो जिंदगानी है। जो कुछ संजो रहे हो ये सब एक सपना है, मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो। जीवन को गुणों से सजाना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो। ओम शांति। थैंक यू। ऐसे ही सब मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी शुभकामनाएं। और सदा के लिए अगर मुस्कुराना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो मुस्कुराहट का एक बैंक आपके थराड सेंटर में भी है। ब्रह्मा कुमारी इसका सेंटर है, हमारी बहनें या भाई जो हैं बताएंगे एड्रेस। वहां आप 7 डेज का कोर्स होता है, वो आप जब कर लेंगे तो ये मैं गारंटी देता हूं, जो आज लाखों भाई बहनें ब्रह्मा कुमारी इसमें जुड़ करके कई विंग्स हैं, कई घर परिवार में रहते हुए भी अपने जीवन को हमेशा के लिए सुख शांति संपन्न स्वस्थमय जीवन बना रहे हैं। जब माउंट आबू आएंगे या